कि लड़की के माताजी ने जो पहला बयान दिया है उसमें भी उसने बोला है कि बलात्कार नहीं किया है, मारा है, ये उसने भी बोला है। यहाँ तक कि लड़की भी जो पहली बयान दी है उसमें भी यह बात को उजागर किया गया है। लेकिन इस घटना को एक राजनीतिक रंग अपने स्वार्थवश विरोधी दल के लोगों ने दिया है, जो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। लेकिन इन जितनी घटनाएं हैं सीबीआई जांच के बाद ये सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए इन लोगों का जो ढोंग है, इन लोग जो झूठ का महल खड़ा करना चाहते हैं, देश में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं गलत आरोप लगा करके, मैं तो कहता हूं यदि बलात्कार हुआ है तो बलात्कार का ही केस लगना चाहिए। लेकिन यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार नहीं आता है तो हत्या का केस 302 लगेगा, तब भी 302 लगेगा, वो तो लगेगा। लेकिन किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, किसी बहू बेटी को बदनाम करना, किसी पर झूठे आरोप लगा देना, यह विरोधी दल का काम नहीं है और देश को इससे बदनामी होती है। इन लोगों को सोचना चाहिए देश जितना मेरा है उतना इनका भी है। लेकिन अफसोस है कि ये लोग देश के बदनाम करने का कोई मौका नहीं खोते हैं और जानबूझकर गलत तरीके से भारतवर्ष को बदनाम करते हैं, दुनिया में नीचा दिखलाते हैं, जिससे कि इनकी देश की जनता इन लोगों के प्रति आक्रोशित हो गई है। इन लोगों को देश की बेटियों को यदि ये न्याय दिलाना चाहते तो राजस्थान में 7 जगह बलात्कार हुआ है, एक जगह भी जाके झांकते, एक जगह नहीं झांका है। आजमगढ़ में जो दूसरे समुदाय के लोगों ने बलात्कार किया है वहां भी जाते हैं, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण वहां भी नहीं पहुंचे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों को बेटियों के लिए दर्द नहीं है, इन लोगों को अपने वोट के लिए दर्द है और देश में आग कैसे लगाया जाए इसके लिए दर्द है। मैंने भी ये राजस्थान के संदर्भ में कांग्रेस नेता का बयान सुना है कि राजस्थान में जो रेप की घटनाएं हुई है वो छोटी मोटी घटनाएं हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक रेप छोटी कैसे हो जाती है, एक रेप बड़ी कैसी हो जाती है। क्योंकि चूंकि वो कांग्रेस राज में रेप हुआ है तो वो छोटी हो गई और ये बीजेपी राज में हुआ है तो बड़ी हो गई। मैंने कहा था कि लड़के से हो जाती है कभी कभी गलतियां, लेकिन उनका बेटा भी हाथरस में राजनीति करने पहुंच रहा है। सवाल तो ये है कि उनका बेटा हाथरस में राजनीति करने जा रहा है, तो जिस राज्य के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव जी, और तब बलात्कार की घटना पर बोले थे कि लड़का है, गलती हो गई, तो आज कैसे बदल गए? मतलब ये लोग, इन लोगों का चरित्र कैसा है, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, यह इससे उजागर होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से जो विपक्ष है, पहले राहुल गांधी और अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की जो सरकार है हाथरस पर अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है। बाकी जो बेटियां हैं हमारी देश की, उनकी इंसाफ की लड़ाई आखिर कौन करेगा? संजय सिंह वहां पहुंचते हैं, जिस तरीके से लोग उनका विरोध करते हैं स्याही फेंक कर, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे सतीश झा जी से। सर, जिस तरीके से पहले कांग्रेस पहुंचती है वहां पे राजनीति के लिए और अब आम आदमी पार्टी, तो आप किस तरीके से देखते हैं? ये लोग राजनीतिक गिद्ध हैं, ये लोग लाश को नोचने के लिए, लाश पर राजनीति करने के लिए वहां पहुंचते हैं। वहीं राजस्थान में 7 बलात्कार की घटनाएं हुई है, किसी घटना में किसी और का मुंह नहीं खोला है। वहीं आजमगढ़ में एक विशेष समुदाय के लोगों ने 5-7 साल के लड़की से बलात्कार करी है, कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन चूंकि यहाँ एक ही धर्म के लोग हैं और यहाँ शूट करता है उनको राजनीति में, यहाँ की घटना तो अभी भी संदेहास्पद है, जिसकी जांच हो रही है। जो संदेहास्पद व्यक्ति है उस तीनों को पकड़ा जा चुका है, जेल के अंदर किया जा चुका है, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ है। हाथरस में एसपी सस्पेंड हो चुका है, दरोगा सस्पेंड हो चुका है, सीओ सस्पेंड हो चुका है, फिर भी ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुफिया एजेंसी का रिपोर्ट है कि हाथरस घटना की आड़ में ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं। एक इन्होंने फेसबुक ग्रुप बनाया था, पेज बनाया था, जिसमें दंगा कैसे किया जाए वो बताने के प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही राहुल गांधी, दोनों भाई बहन यही इसी प्रयास करते हैं। मैंने देखा था वो वीडियो भी, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे पे जा रहे थे तो दोनों हंसते हुए जा रहे थे, जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं किसी गांव देहात में। मतलब हाथरस की घटना को इन्होंने पिकनिक स्पॉट में बदल दिया है। वही काम आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने किया है। अब वहां के लोगों में आक्रोश फैल रहा है इन लोगों की गिद्ध दृष्टि देख के, इसलिए संजय सिंह के देह पे स्याही फेंकी गई है और अब लोग आक्रोशित हो चुका है, क्योंकि इन लोगों के क्रियाकलाप से जो एक तरफा होता है, जो सिर्फ राष्ट्रवादी सरकारों को बदनाम करने के तरीके ढूंढते रहते हैं, राजस्थान में नहीं पहुंचते हैं, आजमगढ़ में नहीं पहुंचते हैं और कहीं नहीं पहुंचते हैं, जाति और धर्म बलात्कार में भी देखते हैं, महिला उत्पीड़न में भी महिला किस धर्म की है, किस जात की है, इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे जनता में आक्रोश हो रहा है। और इसी आक्रोश की परिणति संजय सिंह पर स्याही फेंक कर की गई है और ये घटना आगे बढ़ती ही रहेगी यदि विरोधी दल इसी तरह से देश की बदनाम करने की साजिश में शामिल होते रहेंगे। इन लोगों के आड़ में देश विरोधी तत्व और विदेशी तत्व दोनों मिलकर के देश में दंगा फैलाना चाहते थे, देश में आग लगाना चाहते थे। वो खुफिया एजेंसी को समय रहते रडार पर ये लोग आ गए तो कार्रवाई की गई है, जिसमें अब छुपते हुए घूम रहे हैं ये लोग।
तो ये लोग जो क्रियाकलाप कर रहे थे देश में दंगा भड़काने की, इसकी भी पोल पट्टी खुल गई है। यहाँ तक कि कुछ मीडिया को पैसा देकर के मैनेज किया गया था। एक टेप आया है जिसमें एक पत्रकार उस लड़की के, हाथरस वाले लड़की के भाई को बोल रही है कि ऐसे ऐसे टेप बनाओ, ऐसे ऐसे बोलना, ऐसे ऐसे करना, जिससे कि तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब ये भड़काने की बात हो रही है। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने उसको फोन किया था कांग्रेस का, उसकी भी रिकॉर्डिंग आ गई है कि प्रियंका जी राहुल जी जा रहे हैं, तुम ऐसे बोलना, सरकार को ऐसे बदनाम करना। मतलब ये पूरा षड्यंत्र इन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरह से ये लोग देश को हाथरस के आड़ में बदनाम करना चाहते थे, देश में आग लगाना चाहते थे, देश में दंगा भड़काना चाहते थे। यह राष्ट्रवादी जनता अब जान गई है और जनता विद्रोह पर उतारू हो गई है। इसीलिए संजय सिंह के शरीर पर स्याही फेंक करके विरोध व्यक्त किया गया है और आगे इस तरह से विरोध और भी किया जाएगा। देश की बेटी को जहां न्याय दिलाना चाहिए वहां ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आखिर ये जो सेलेक्टिव रवैया है इनका कहां तक ठीक? इन लोगों को देश के बेटी से कोई मतलब नहीं है। देश की बेटी को तो से मतलब योगी आदित्यनाथ को है, नरेंद्र मोदी की सरकार को है। इन लोगों को अपने गद्दी से मतलब है, इन लोगों को अपने वोट से मतलब है, इन लोगों को बीजेपी शासित प्रदेश सरकारों में कैसे अस्थिरता फैले, कैसे दंगा फैले, कैसे मारपीट फैले, इससे मतलब है। इन लोगों को देश की बेटियों को यदि ये न्याय दिलाना चाहते तो राजस्थान में 7 जगह बलात्कार हुआ है, एक जगह भी जाके झांकते, एक जगह नहीं झांका है। आजमगढ़ में जो दूसरे समुदाय के लोगों ने बलात्कार किया है वहां भी जाते हैं, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण वहां भी नहीं पहुंचे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों को बेटियों के लिए दर्द नहीं है, इन लोगों को अपने वोट के लिए दर्द है और देश में आग कैसे लगाया जाए इसके लिए दर्द है। हाथरस के जो घटना हुई है उसमें इतना ज़्यादा हंगामा किया जाता है, जो अदर प्लेसेस में जो घटनाएं हुई है उसको कौन देखेगा फिर? उसको ये लोग नहीं देखेंगे, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ही देखेगी। और मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि देश में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कहीं भी बलात्कार की घटना हो स्वतः उसकी सीबीआई जांच हो जाए और जो आंदोलन करे उसके आड़ में उसको पकड़ के जेल में बंद कीजिए, जो देश के बदनाम करने की कोशिश करे उसको जेल में बंद कीजिए। क्योंकि बलात्कार की घटनाएं शून्य हो नहीं सकती है, दुनिया में कहीं नहीं हुई है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और तुरंत एक्शन लेकर के अपराधी को पकड़ा जाए, जिससे कि नेतागिरी करने वाले को, देश में आग लगाने वाले को मौका नहीं मिले। क्योंकि ये अपराधी तत्व, देश विरोधी तत्व इस मौके के ताक में रहते हैं कि कुछ इस तरह की घटना हो और उसमें घुस करके मैं दंगा करूं। लेकिन तो सरकार को भी ये कर्तव्य है कि इस तरह की जहां भी घटना हो तुरंत एक्शन हो। और हाथरस की घटना में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, इसलिए एसपी को सस्पेंड किया है, पुलिस के काफी अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, जो संदिग्ध अपराधी हैं वो पकड़ करके जेल में बंद किया है। फिर भी आप आग लगाने के लिए वहां यदि पहुंचते हैं तो ये शर्म की विषय है। पुलिस का जहाँ तक कहना है कि उनका कहना है कि लड़की का रेप नहीं हुआ है, ये आपसी रजनीश का मामला है। देखिए, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गई है और लड़की के मां का जो पहला बयान है उसमें भी वो बलात्कार की बात नहीं कर रही है। तो लड़की की मां नहीं बोल रही है, जो कि मौका वारदात पर मौजूद थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया है। तो कानून को मानिएगा ना आप कानून से बड़े हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगा, डॉक्टर की रिपोर्ट करेगा, महिला का बयान है, लड़की की मां का बयान है, उस सबसे सीबीआई को अब केस चला गया है। अब सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई अपने जांच का दायरा बढ़ाएगी कि इस घटना के आड़ में कौन दंगा करना चाहते थे, उसको भी पकड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा सुशांत सिंह के मर्डर केस में ड्रग वाला एंगल भी आया है, तो हाथरस वाले केस में दंगा का भी एंगल आएगा कि कौन इस घटना को आग लगाना चाहते थे, इस घटना के बहाने देश में तोड़फोड़ करना चाहते थे, उसका भी एंगल आएगा। और जो भी उस पीड़िता से घटना हुई है उसकी जायज जांच होनी चाहिए, इसका तो मैं भी मांग करूंगा और मैं इसका समर्थक हूं। और संदिग्ध अपराधी पकड़े गए हैं, पुलिस पर कार्रवाई की जा चुकी है, तो और क्या किया जा सकता है? मुआवजा दिया जा चुका है और सरकार, कोई भी सरकार उस घटना में क्या कर सकती है? कांग्रेस की जब सरकार होती थी, निर्भया कांड हुआ था, क्या किया था उसने? यही किया था, इससे ज्यादा तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। या कोई भी सरकार और क्या कर सकती है? तो जितना कर सकती है सरकार उतना की गई है। आगे भी जो कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को फंसाया भी नहीं जाए और अपराधी को छोड़ा भी ना जाए। पुलिस तक जहाँ तक बताया जा रहा है कि रात में फंडिंग होती है, पेज बनाया जाता है जो दंगे होते हैं भड़काने के लिए। मैं पहले भी बताया हूँ, इस घटना के आड़ में देश विरोधी तत्व, आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए थे कि भारत में अस्थिरता पैदा किया जाए, जातीय वैमनस्य पैदा किया जाए, 2 जातियों में लड़ाई करवाया जाए, जिससे कि देश अस्थिर हो, विश्व में भारत की छवि खराब हो, जिसमें हमारे कुछ विरोधी दल के लोग भी शामिल थे।
पीएफआई संगठन का नाम आ रहा है और संजय सिंह जी की पीएफआई से साठगांठ है, यह दिल्ली दंगे में खुल के आया है। तो ऐसे तत्व को भी उजागर करना जरूरी था और ये तत्व सक्रिय हो गए थे, इसीलिए पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया। योगी आदित्यनाथ ने इस केस की जांच सीबीआई को दी, जिससे कि लोगों को लगे कि सही जांच हो रहा है और दंगे को रोका गया है, इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों को रोका गया है। ये समझिए कि देश में एक बहुत बड़ा आग लगने से बच गया है, नहीं तो ये लोग विरोधी दल और कुछ आतंकवादी संगठन देश में आग लगाने के लिए तैयार ही बैठे थे। जी, विपक्षी लोगों का जो कहना है कि योगी सरकार में जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है। ये बदनाम करने की साजिश है। एक राष्ट्रवादी सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसकी पुरजोर साजिश है और इन लोगों को विदेश से भी इसमें सहयोग मिलता है। कुछ ऐसे देश विरोधी संगठन हैं जो इन लोगों को मदद करते हैं और किसी तरह से राष्ट्रवादी सरकार को बदनाम करने की साजिश में ये लोग चाहे अनचाहे शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसका पर्दाफाश हो गया है और देश में जहां भी बलात्कार की घटनाएं होती है वो गलत है, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। लेकिन राजस्थान के बारे में ये लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं, इससे इनका दोगला चरित्र उजागर होता है और ऐसे दोगले चरित्र वाले को जनता समय समय पर जवाब देती रही है और आगे भी देगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो मुलायम सिंह है वो कहते हैं कि लड़कों से ऐसी छोटी गलती होती रहती है, आखिर किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा था कि लड़के से हो जाती है कभी कभी गलतियां, लेकिन उनका बेटा भी हाथरस में राजनीति करने पहुंच रहा है। सवाल तो यह है कि उनका बेटा हाथरस में राजनीति करने जा रहा है, तो जिस राज्य के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव जी और तब बलात्कार की घटना पर बोले थे कि लड़का है, गलती हो गई, तो आज कैसे बदल गए? मतलब ये लोग, इन लोगों का चरित्र कैसा है, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, यह इससे उजागर होता है कि अपने राज्य में जब इनके बलात्कार की घटनाएं होती है तो ये दोहरा चरित्र अपनाते हैं, दूसरी बातें बोलते हैं, और जब दूसरे भाजपा शासित राज्य में होती है तो ये दोहरा चरित्र अपनाते हैं। यह इनके चरित्र का खोखलापन दर्शाता है और इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, बेटी से कोई मतलब नहीं है, कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने राजनीतिक चमकाने का हाथरस को इन्होंने एक हथियार बना लिया है, जो हथियार इनका फेल हो गया है। संदीप के फ्रेंड का कहना है कि वो उस लड़की से प्यार करता था, इस वजह से उसके घर वालों ने भी उसको पीटा और उसने लड़की का रेप नहीं किया, उसका ऐसा कहना है। नहीं, ये सारे घटनाक्रम देखने के बाद यह बातें स्पष्ट हुई है कि दो परिवारों में पहले से भी रंजिश थी और प्रेम प्रसंग की भी कुछ घटनाएं थी। जैसा कि लड़की के माताजी ने जो पहला बयान दिया है उसमें भी उसने बोला है कि बलात्कार नहीं किया है, मारा है, ये उसने भी बोला है। यहाँ तक कि लड़की भी जो पहली बयान दी है उसमें भी यह बात को उजागर किया गया है। लेकिन इस घटना को एक राजनीतिक रंग अपने स्वार्थवश विरोधी दल के लोगों ने दिया है, जो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। लेकिन इन जितनी घटनाएं हैं, सीबीआई जांच के बाद ये सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए इन लोगों का जो ढोंग है, इन लोग जो झूठ का महल खड़ा करना चाहते हैं, देश में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं गलत आरोप लगा करके, मैं तो कहता हूं यदि बलात्कार हुआ है तो बलात्कार का ही केस लगना चाहिए। लेकिन यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार नहीं आता है तो हत्या का केस 302 लगेगा, तब भी 302 लगेगा, वो तो लगेगा। लेकिन किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, किसी बहू बेटी को बदनाम करना, किसी पर झूठे आरोप लगा देना, यह विरोधी दल का काम नहीं है और देश को इससे बदनामी होती है। इन लोगों को सोचना चाहिए, देश जितना मेरा है उतना इनका भी है। लेकिन अफसोस है कि ये लोग देश के बदनाम करने का कोई मौका नहीं खोते हैं और जानबूझकर गलत तरीके से भारतवर्ष को बदनाम करते हैं, दुनिया में नीचा दिखलाते हैं, जिससे कि इनकी देश की जनता इन लोगों के प्रति आक्रोशित हो गई है।